हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं ब्लाउज का नाप लेके के बताऊं कि किस तरीके से ब्लाउज का नाप लिया जाता है। तो यहाँ ये है, इनके ब्लाउज का मैं नाप ले रही हूँ और सूट भी है ना। हाँ। ये देखिए, ये वाला साड़ी का ब्लाउज बनेगा, बहुत खूबसूरत सी साड़ी है इस साड़ी का ब्लाउज। और यहाँ पे सूट भी है जिसका कि मैं अभी नाप लेके आप लोग को बताऊंगी। ये है, तो अगर मुझे ऐसा लगा कि पहन के अगर टाइम से हो गया, अगर ये यहाँ नहीं रहती हैं, तो मैं पहना के भी जरूर दिखाऊंगी कि कैसा इनकी ड्रेस बनी हुई है। निकी, कैसी बनती है यहाँ पे ड्रेस? बहुत अच्छी बनती है और मुझे बुआ की ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं कहीं और नहीं स्टिच कराती। चल आओ ऐसे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ब्लाउज का मैं बता रही हूँ। हाँ, सूट का भी नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ब्लाउज का बताऊंगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो ये शोल्डर है, ठीक है, यहाँ से आपको पूछना पड़ेगा कि हाइट कितनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे और पीछे में कम से कम 1 से 1.5 इंच का अंतर हो जाता है। क्यों होता है वो अभी मैं बता रही हूँ आगे। तो यहाँ पे देखिए, ये शोल्डर लाइन आपकी आ रही है सेंटर में, यहाँ से लीजिए और यहाँ तक, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे इनकी इस तरीके से रखिए, हाथ इस तरीके से, और यहाँ पे ये आ रही है 15 इंच, ठीक है। तो बैक हाइट जो हो गई वो हो गई है 15 इंच आगे। अब 15 इंच जो हुई है, आगे कितनी आएगी देखिए, वहीं से हम टेप को रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ देखिए 15 हम करेंगे तो एकदम यहाँ आ रही है। तो ये हाइट बहुत छोटी, पीछे जाने की थोड़ा सा, यहाँ पे छोटी है। अब देखिए, यहाँ पे जो इनकी हाइट एग्जैक्ट प्रॉपर आएगी वो आ रही है 17 इंच। तो 2 इंच का अंतर आ गया। तो इसी तरीके से आगे पीछे आपकी हाइट में अंतर आता है। और वो कवर कैसे होता है, जब हम कप बनाते हैं तो वो हाइट उसमें कवर हो जाती है। थोड़ा सा लूज रहता है ना जो कप बनाते हैं, तो वो उसमें कवर हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमको चाहिए, 16.5 भी बना सकते हैं और 17 भी। तो मैं यहाँ पे जो इनको तैयार दूंगी वो दूंगी 16.5 से 17 के बीच में, यानी वो 17.25 भी हो सकता है और 16.5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंतर आता है। 15 इंच अगर आगे बना देंगे तो ये यहाँ पे ब्लाउज एकदम छोटा हो जाएगा। हाथ ऊपर करने पे ये यहाँ से ऊपर से चढ़ने लगता है, ये अंतर होता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता होगा मैं अपर चेस्ट का नाप नहीं लेती हूँ, सिर्फ चेस्ट का नाप लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ चेस्ट का नाप लेती हूँ। चेस्ट यानी फुल बस्ट जिसको कहते हैं। तो वो देखिए, यहाँ पे ये देखिए, आराम से टेप आपका मूव कर रहा है, ये आ रहा है जैसे इनका आ रहा है, आपका जितना भी आ जाएगा। अब मैं नाप नहीं बताऊंगी, आपका जितना भी आ रहा होगा आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आप कमर, जहां पे आपकी ब्लाउज की लंबाई आई थी, आप कमर वहां लेंगे, और जिस तरीके से आपने इसको दिया था उससे थोड़ा सा टाइट। देखिए 1 फिंगर मेरी चली जा रही है, 1 उंगली चली जा रही है, उसको आप यहाँ पे इस तरीके से कमर का नाप ले लेंगे, जिसको कि वेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये होता है लोअर चेस्ट, ये होती है हमारी वेस्ट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां से आपकी लंबाई आई है वहां पे आप वेस्ट का नाप लेंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद बस्ट पॉइंट आपका जहां पे भी आ रहा है, मैं बस आपको तरीका बता रही हूँ, मैं नाप नहीं बोलूंगी। जहां पे भी आपका बस्ट आ रहा है, आप जरूर देख लीजिएगा कि जो अंडरगारमेंट पहना गया है वो वही पहनती है कि लूज पहना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर लूज उन्होंने पहना है तो थोड़ा ऊपर उठवा दीजिए, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठाने को कह दीजिए, एग्जैक्ट मिल जाएगा। और नहीं तो अगर वो कॉमन पहनती है तो जितना है उतने पे लिख लीजिए। इसीलिए मैं कहती हूँ सबका बस्ट पॉइंट जो है एक जैसा नहीं होता, सबका अलग होता है। ये हो गया। अब यहाँ से हम नेक देखेंगे। अब शोल्डर आपको नापने की कब जरूरत पड़ती है, जब आप बैक नेक बनाएंगे या बोट नेक बनाएंगे, नहीं तो आपको शोल्डर नापने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ बैक नेक के हिसाब से ही गले का मतलब शोल्डर ले सकते हैं कि कितना शोल्डर हमको लेना है। अब देखिए, यहाँ से नेक पूछ लेंगे, ये देखिए मैं तिरछा ले रही हूँ, ये चीज मैं बार बार कहती हूँ। आप ऐसे लेंगे तो देखिए यहाँ आ जा रहा है, इस जगह पे मैंने देखिए उंगली रखी है, और अगर तिरछा लेंगे तो देखिए 1 इंच का फर्क पड़ गया। तो यहाँ पे तिरछा लेके कितना, ठीक है। अब जैसे ये हमारा आ रहा है, जितना आपको गला चाहिए उतना पूछ लीजिए, ठीक है। अब बैक, अब यहीं से जहां से आपने फ्रंट लिया था वहीं से बैक नापेंगे, और बैक नेक बताओ कितना,
ठीक है। अब जैसे आपको पूछना पड़ेगा कि बैक नेक आपको कितना चाहिए, ठीक है, और उनको पीछे से बताइएगा कि इतना बन रहा है अगर आप बैक नेक, तो इतनी आपकी शोल्डर पट्टी बचने वाली है। बहुत कम बच रही हो तो, जैसे मुझे यहाँ तक का बैक नेक चाहिए, किसी को उससे ज़्यादा चाहिए होता है, उससे कम चाहिए होता है, तो वो आपको ज़रूर बताना रहेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी आप डिज़ाइन वाला गला बना रहे हैं डीप नेक में, तो ज़रूर उनको बताइए कि ये शोल्डर पट्टी जो पीछे की पट्टी होती है वो बहुत चौड़ी रहेगी, तो ब्लाउज अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया। शोल्डर नापने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आर्म होल मैं नहीं नापती हूँ। अब हो गई स्लीव्स की बात। स्लीव्स देखिए जो मैंने बताया है, ये यहाँ पे शोल्डर है, टी शर्ट पहनी, टी शर्ट यहाँ से आ रही तो यहाँ से नहीं देखेंगे, ये जो यहाँ से डाउन हो रहा है उसको देखेंगे यहाँ से। तो सबसे पहला हम पूछ लेंगे कि उनको मतलब बाजू कितनी लंबी चाहिए, कितनी चाहिए, ऐसे मोड़ो। अब देखिए अगर उनको लंबी चाहिए तो हाथ को आप इस तरीके से फोल्ड करवाएंगे, ठीक है, इतनी, ठीक है, थोड़ी सी। अब यहाँ तक की चाहिए ये बाजू की लंबाई, अब सीधा करवा लेंगे हाथ, और इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे गोलाई कितनी है, ठीक है। तो ये हमारी बाजू की जो लंबाई है वो 9.5 इंच पे मैं ले रही हूँ, तो ये हो गई 9.5 पे 12 आ रहा है हमारा बाजू, ठीक है। अब हम एक नाप लेंगे 8 इंच पे भी, यहाँ 8 इंच पे भी एक नाप लेंगे, फिटिंग आपको बाजू चाहिए तो इस तरीके से वो देख लेंगे, ठीक है। और जो सबसे मेन है जिससे मैं आर्म होल निकालती हूँ वो हमारा होता है 5 इंच पे। यहाँ पे टेप को रखा, शोल्डर जहाँ से डाउन हो रहा है, जो शोल्डर जहाँ तक आ रहा है वहाँ से 5 इंच पे टेप को रखा, और ये हमारा अगर 5 इंच है तो अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ कोई निशान भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये नाप एग्जैक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे न ढीला न कसा, तो यहाँ पे ये आ रहा है 14.25 इंच। तो 5 इंच पे कितना आया है, 14.25, इससे हम निकालेंगे अपना आर्म होल। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर ब्लाउज का जो नाप है वो हम कैसे लेते हैं, और अगर समय से ब्लाउज बन गया तो मैं पहना हुआ ब्लाउज भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये ब्लाउज हमारा बन के आया है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मैंने क्लियरली सब कुछ बता दिया है, और फिर भी दिक्कत हो तो मैं कहूँगी फिर से पूछ लीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी ये भी कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।